रिब्स की स्पॉटिंग देख रहे हैं। रिब्स हमारे पास दो तरह की होती हैं, एटिपिकल और टिपिकल। जो रिब्स हमें पता है 12 रिब्स होती हैं ना, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होती हैं, ठीक है। तो जो 3 to 9 पेयर्स हैं रिब्स के, 3 से लेकर 9 तक, वो सारी हमारे पास टिपिकल रिब्स हैं। और फर्स्ट, सेकंड और 10th, 11th, 12th ये हमारे पास एटिपिकल रिब्स हैं। तो टिपिकल रिब है हमारे पास ये वाली, और ये है हमारे पास एटिपिकल रिब। ये एक्चुअली फर्स्ट रिब है, ठीक है। इसके फीचर्स और ये ऑस्पी के लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो इसकी स्पॉटिंग अभी करते हैं। और ये है हमारे पास टिपिकल रिब। तो टिपिकल सारी एक जैसी दिखेंगी, और एटिपिकल जो है वो उसको बाद में देखते हैं। तो जो टिपिकल रिब है, सबसे पहले इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन के लिए आपने कुछ भी नहीं करना, आपने ये वाली सर्फेस देखनी है और आपने बस ये ट्यूबरकल देखना है। जैसे ही आपको ट्यूबरकल मिल गया, आपने ट्यूबरकल को बैक साइड मतलब पोस्टीरियर साइड पे फेस करना है, पीछे वर्टिब्रल, ज़ाहिर है आगे से ये स्टर्नम के साथ अटैच होगी विद द हेल्प ऑफ कोस्टल कार्टिलेज, ठीक है। और पीछे से वर्टिब्रा के साथ, मतलब वर्टिब्रल कोस्टो वर्टिब्रल जॉइंट बनाएगी, ठीक है। तो जो वर्टिब्रल कोस्टो वर्टिब्रल जॉइंट यहाँ से बनता है, तो यहाँ पे उसके पास होगा आपका ट्यूबरकल। तो जैसे ही आपको ट्यूबरकल मिल गया, मतलब ये पीछे वाली साइड है, और आपको पता है कि जो कन्वेक्स साइड है वो आउटर होती है, कनकेव साइड अंदर होती है। तो ये हमारे पास राइट साइड की रिब हो गई, ठीक है। तो ये हमारे पास राइट साइड की। अब ये हमें नहीं बता सकते कि कौन सी रिब है, 3 से 9 कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो अब इसके हम फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स में हमारे पास ये है कि सबसे पहले हमारे पास इसकी जो पोस्टीरियर साइड पे, पोस्टीरियर जो एंड है उधर देख लेते हैं। ये हमारे पास हेड होता है, ठीक है। हेड, ये हमारे पास हेड है, ये हमारे पास नेक है, और ये हमारे पास है इसका ट्यूबरकल। तो जो हेड है, हेड के हमारे पास दो जो है वो इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसमें ऊपर अगर चौक लग जाए, ठीक है, तो ये हमारे पास है सुपीरियर, ये वाला हमारे पास है सुपीरियर फैसेट, ठीक है। और ये हमारे पास है इन्फीरियर फैसेट। और जो इसके बीच में ना, ये हमारे पास ये क्रेस्ट सी होती है जिसको सेपरेट करेगा सुपीरियर और इन्फीरियर को। अब ये सुपीरियर इन्फीरियर की क्या कहानी है? जो सुपीरियर वाला है वो हमारे पास अपने से ऊपर वाली वर्टिब्री के साथ अपना जॉइंट बनाएगा, और जो नीचे वाला है वो अपने ही जो इस रिब का नंबर है उसी नंबर की वर्टिब्री के साथ, क्योंकि देखें 12 रिब्स हैं, 12 ही जो है वो वर्टिब्रीज हैं, ठीक है, थोरेसिक। तो अब अगर 12 थोरेसिक वर्टिब्री है, तो जो ऊपर वाली है, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ ये 5th रिब है, ठीक है, तो जो ये नीचे वाली है लोअर वाला, ये 5th वर्टिब्री के साथ बनाएगा, और ऊपर वाला जो है वो आर्टिकुलेट करेगा 4th वाली वर्टिब्री के साथ, 4th थोरेसिक वर्टिब्री के साथ। तो ये हमारे पास है इसके हेड के फीचर, ठीक है। तो इस पर चौक लग सकते हैं, नीचे वाले पे चौक लग सकता है। उसके अलावा ये हमारे पास नेक है, नेक कंस्ट्रिक्टेड सा रीजन है, ठीक है। नेक में हमारे पास इसके सुपीरियर बॉर्डर है, इन्फीरियर बॉर्डर है, पोस्टीरियर सरफेस है, और ये हमारे पास इंटीरियर सरफेस। इंटीरियर सरफेस की स्मूथ है, और पोस्टीरियर सरफेस बेयर्स अ ट्यूबरकल। तो ये हमारे पास ट्यूबरकल है। ट्यूबरकल के भी दो पार्ट्स है, एक हमारे पास मीडियल एंड है, ज़ाहिर है जो मिड लाइन की तरफ ये वाला, और ये है लैटरल एंड। तो जो मीडियल एंड है इट इज़ आर्टिकुलर, और नॉन आर्टिकुलर वाला ये वाला एंड है, लैटरल एंड। उसके बाद हमारे पास ये पूरी शाफ्ट है। शाफ्ट के बाद यहाँ पे इंटीरियर एंड है, इंटीरियर एंड यहाँ पे टूटा हुआ है, इसके आगे कोस्टल कार्टिलेज अटैच होता है, और कोस्टल कार्टिलेज से ये स्टर्नम में जाके अटैच हो जाती है। उसके अलावा जहाँ पे चौक लग सकता है, आपसे पूछा जा सकता है, वो है इसकी अंदर वाली साइड पे। अंदर वाली साइड पे आपको एक प्रोमिनेंट सी ग्रूव सा नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कोस्टल ग्रूव, ठीक है। ये जो आपकी इंटरकोस्टल आर्टरीज और नर्व्स हैं वो मतलब इसके अंदर होती हैं, ठीक है, नर्व्स एंड वेसल्स। तो ये हमारे पास कोस्टल ग्रूव है। तो ये है हमारे पास टिपिकल रिब। अब एटिपिकल रिब देखते हैं। एटिपिकल रिब ये हमारे पास है फर्स्ट रिब, ठीक है। तो फर्स्ट रिब के फीचर्स इंपॉर्टेंट है, सेम उसी तरह जिस तरह हमने देखा था हेड, नेक, ट्यूबरकल। तो हमें पता चल गया कि ये ट्यूबरकल है, मतलब ये इसका वर्टिब्री के साथ इसने आर्टिकुलेट करना है इस साइड में, तो ये इसको पीछे की तरफ हमने रखना है। तो यहाँ से पता चल गया कि ये अगर ये पोस्टीरियर साइड है, ये इंटीरियर साइड है, तो ये मेरे पास लेफ्ट फर्स्ट रिब है, ठीक है। तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड की फर्स्ट रिब है, ये ट्यूबरकल और ये हेड है। अच्छा, जो ये इसका हेड है, ये फर्स्ट कोस्टल आपका फर्स्ट कोस्टो वर्टिब्रल जॉइंट बनाएगा, और ये जो है क्या कहते हैं इंटीरियर एंड, ये आपका फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज के साथ मिन्यूब्रियम के साथ ये आर्टिकुलेट करेगा। उसके बाद हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर जिस तरह उधर बताया था, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे जो ये ट्यूबरकल से नज़र आ रहा है, ठीक है, इसकी ये वाली साइड पे, सामने वाली स्मूथ वाली साइड पे नहीं, स्मूथ और फ्लैट साइड को नहीं देखना। यहाँ पे जो ये रफ एरिया है, ये है स्केलिन ट्यूबरकल, अक्सर ये वाइवा में पूछ लेते हैं। उसके अलावा जो ग्रूव जो कि ऑस्पी में जिसपे मतलब चौक लगता है, वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो ये
इंटीरियर एंड पे यहाँ पे अगर चौक लग जाए तो ये हमारे पास सबक्लेवियन वेन का ग्रूव है, और ये हमारे पास है सबक्लेवियन आर्टरी का ग्रूव, और उनके बीच में होता है स्केलियन ट्यूबरकल। तो ये इंपॉर्टेंट था। उसके अलावा इसकी जो पोस्टीरियर साइड है, पोस्टीरियर साइड पे हमारे पास अगेन जिस तरह हमने टिपिकल रिब में देखा था उसी तरह एटिपिकल रिब में भी यहाँ पे कोस्टल ग्रूव है, क्योंकि ऑब्वियसली इसके पास भी इंटरकोस्टल नर्व्स एंड वेसल्स होंगी, तो वो उसको एकोमोडेट करने के लिए ये ग्रूव है। तो ये थी हमारे पास स्पॉटिंग ऑफ टिपिकल एंड एटिपिकल रिब्स।